पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के 376 विधानसभाओं को देंगे सौगात। रविवार को चरगावा में किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री और सरकार ने 4 साल में क्या किया। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में अचानक लगी आग। गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन रोककर कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से, जहां शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई है, जिसे लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आग लगी है। ट्रेन के लगेज यान में यह भयंकर आग लगी है। आपको बड़ी खबर बता रहे गाजियाबाद से, जहां शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में अचानक आग लगी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो ये आग लगी है। ट्रेन के लगेज यान में ये आग लगी, यानी कि जो ट्रेन का सबसे आखिरी डिब्बा होता है उस कोच में ये आग लगी है। गाजियाबाद स्टेशन पर जलती बोगी को ट्रेन से अलग किया गया और उसके बाद आग को बुझाने का ये पूरा कारवां आगे बढ़ाया गया। बता दें कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम को जूझना पड़ा और 1 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बता दें ये ट्रेन दौड़ती हुई द बर्निंग ट्रेन बन गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी तरह की किसी को जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। चलती चलती ये ट्रेन अचानक द बर्निंग ट्रेन बन गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ गए हमारे साथ। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला है क्या और क्या कुछ अपडेट है इसमें अभी? जी विवेक, बता दूं पूरा मामला गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का है और वहां पर नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस की जो लास्ट बोगी होती है कंडक्टर और लगेज यान में भयंकर अचानक आग लग गई, जिसको लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। और जी मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों की सूझबूझ की वजह से जो है जिस बोगी में आग लगी थी उसको अलग कर दिया गया और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जो है काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा जो है आग बुझाने में, और वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल। ट्रेन भी काफी देर तक लेट हो गई और काफी देर तक प्लेटफार्म पर रोका रहा गया। हालांकि जो है आग लगने की घटना जो है जो आ रही सामने, उसमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस वजह से आग लगी। तो रेलवे अधिकारियों की तरफ से अभी इस आग लगने के कारणों का कोई खुलासा नहीं किया गया है? मैं बता दूं कि जो है इस मामले में जो है डीआरएम ने भी मामले को गंभीरता से लिया और इसके लिए जो है एक जांच जो है कराई जाएगी कि आखिर वजह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर तकनीकी खराबी की वजह से। इन सब पहलुओं पर भी जो है जांच की जा रही है और जल्द ही जो है आगे जो भी नतीजा आता है उसको सामने रखा जाएगा। जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे थे गाजियाबाद से, जहां शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की आखिरी कोच में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते जो है इसे बुझा लिया गया, इस आग पर काबू पा लिया है फायर ब्रिगेड की टीम ने। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। अपने 2 दिन के गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी प्रदेश की 376 विधानसभाओं को पर्यटन संवर्धन योजना के तहत कई सौगात देंगे। तो वहीं सीएम
नाथ पंथ के सेमिनार का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी का निरीक्षण कर व्यवसायियों का मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 21 मार्च को चरगामा में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी रात्रि विश्राम के बाद रविवार को जनता दरबार भी लगाएंगे, जिसमें वो लोगों की समस्याओं से सीधे सीधे रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी सूबे की 376 विधानसभाओं में पर्यटन संवर्धन योजना के तहत कई सौगात देने वाले हैं। 179 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी विधानसभाओं में पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन किया जाएगा। इसके लिए 89.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विधानसभाओं को लाइव संबोधित भी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। गोरखपुर से सीधे हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करते हैं। जी रविंद्र, बताएं ताजा अपडेट क्या है? सीएम जब भी गोरखपुर में आते हैं तो गोरखपुर के लोगों को कुछ हमेशा नए नए सौगात देते हैं। आज ये 2 दिवसीय के दौरे पे गोरखपुर पहुंचे हैं और सबसे पहले विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम लगा होता नाथ संप्रदाय का कार्यक्रम, उसमें शामिल हुए हैं, उसका उद्घाटन किए हैं। उसके बाद वो एनेक्सी भवन जाएंगे, वहाँ पर्यटन विभाग से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ से निकलने के बाद ये टाउन हॉल में ये ओडीपी के अंतर्गत एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें गारमेंट प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका समापन करेंगे। और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद करगांव कृषि भवन आएंगे, जहाँ वो 4 साल जो पूरा हुआ पार्टी के उसके कार्यकाल के बारे में बताएंगे जी, सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। जी जी, वहाँ से निकलकर रामगढ़ ताल जाएंगे, जहाँ करीब 50 करोड़ रुपए लागत से बने महायोगी गंभीर नाथ के प्रतिमा का वो लोकार्पण करेंगे जी। और उसके बाद कल के कार्यक्रम वो विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ से फिर वो हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, उससे जी जब भी आते हैं वो कुछ न कुछ नए सौगात देते हैं और इस बार मुख्यमंत्री के पिटारे में काफी कुछ है और जैसे जैसे उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गोरखपुर को कुछ न कुछ नई सौगातें मिलती रहेंगी जी। कल सीएम जो है किसान सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी, किसानों के प्रति जो किसान आंदोलन के प्रति जो कुछ नाराजगी चल रही थी उसको दूर करने के लिए पार्टी ने हर प्रयास किया है। उसी के मद्देनजर सीएम भी आए, कल किसानों को कुछ सौगात देंगे, किसानों को साधने की कोशिश करेंगे और हमेशा किसानों के बेहतर करने के लिए सीएम हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं और हो सकता है किसानों को उनको उम्मीद से ज्यादा कुछ दें। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रविंद्र आपका। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिन के अपने गोरखपुर दौरे पर सीएम पहुंचे हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और प्रदेश को कई अहम तरीके से वो सौगात दे सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई है। राज्य विधि आयोग ने नया कानून बनाने की सिफारिश की है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां राज्य विधि आयोग ने नया कानून बनाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि राज्य वित्त आयोग ने सीएम योगी को कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है। वहीं 1 जनवरी 2021 के बाद के अवैध निर्माण को हटाने का आदेश पहले से ही जारी कर दिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने यह आदेश जारी किया है, निर्देश दिए अधिकारियों को। वहीं 1 जनवरी 2011 से पहले अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माणों को स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी सरकार धार्मिक ढांचा हटाने को लेकर यह कानून लाने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों पर अब कार्रवाई कर रही है। धार्मिक ढांचा हटाए जाने को लेकर यूपी लॉ कमीशन ने पूरा कानून का प्रारूप जो है तैयार कर लिया है। लॉ कमीशन अध्यक्ष जस्टिस मित्तल ने कानून का प्रारूप सीएम योगी को सौंप दिया। आपको बता दें कि
सड़कों पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थलों को अब हटाया जाएगा। जो ऐसे धार्मिक स्थल थे जो सड़कों पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे, अब उन पर योगी सरकार का डंडा चलने वाला है। पीला पंजा योगी सरकार चलाने की पूरे मूड में आ गई है। अब सड़क किनारे से सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा जो किसी न किसी तरह से मार्ग को बाधित करने का काम कर रहे थे। वहीं सीतापुर में समाजवादी जन जागरण रैली की स्वागत किया गया है। उसका पूर्व विधायक मनीष रावत, पूर्व सांसद सुशीला सरोज, जिला महासचिव ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया है। रामपुर से चलकर सीतापुर पहुंची है जन जागरण साइकिल रैली। समाजवादी पार्टी की यह साइकिल रैली है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से योगी सरकार की नाकामियों को गिनवाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की जन जागरण रैली निकाली जा रही है, जिसमें सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही है। लगातार सपा कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योगी सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही हैं। लगातार ये साइकिल रैली अब रामपुर से चलकर सीतापुर पहुंची है, जहां साइकिल रैली का स्वागत किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 24 घंटे में कोरोना के 393 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई है। आपको बता दें लखनऊ में कोरोना के 90 केस मिले हैं। नोएडा में 26, वाराणसी में 24 नए केस मिले। बता दें कि कोरोना के घटते कहर के बाद ये कोरोना की दूसरी लहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जब कोरोना केसों की, एक्टिव केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। अकेले लखनऊ में 90 एक्टिव केस मिले हैं कोरोना के, नोएडा में 26, वाराणसी में 24 नए केस मिले हैं। और अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में कुल 393 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। लखनऊ में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। बता दें वैक्सीन लगवाने के लिए अपने परिवार के साथ वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक लगाई है। टीकाकरण अभियान में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की टीम का डिप्टी सीएम ने आभार जताया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ पहुंच करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना की पहली खुराक लगवाई है और साथ ही उन्होंने टीकाकरण में शामिल सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का शुक्रिया भी अदा किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्नौज पहुंचे। इस दौरान बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके लोग 4 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। उनको जनता समझ नहीं पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने कौन से काम किए हैं, जनता के लिए वो काम कौन से जो किए गए हैं, ऐसा कहना है। लगातार सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव सरकार से। भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि इन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई हो। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार नहीं गिना पा रही है, अभी भी पुरानी सरकार के काम ही गिना रही है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव
यूपी की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जिन कामों को किया है वो जनता के सामने आए और बताएं। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के सब लोग पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं और ये जश्न किस बात का मना रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन से काम किए हैं जिन कामों से जनता का और जनता के बीच में उनके लिए कुछ काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई हो। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार नहीं गिना पा रही है। अभी भी पुरानी सरकार के काम गिना रही है। पुरानी सरकार के शुरू हुए कामों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है। सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से भेंट करेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। आपको बता दें 21 मार्च को सपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वो मुलाकात करेंगे। राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम पटेल प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो कल राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी पार्टी इसका जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी योगी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। अब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 4 सालों में किसान, बेरोजगार, आम आदमी बेहाल है। भ्रष्टाचार, बेईमानी के 4 साल का उत्सव मना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हो रही है और 4 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि इन 4 सालों में किसान बेरोजगार हो गए हैं, आम आदमी बेहाल है। भ्रष्टाचार, बेईमानी के 4 साल का उत्सव मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। शिक्षा मित्र, जिनको समायोजन की बात सरकार ने कही थी, शिक्षा मित्र के तौर पर नौकरी करने वाली महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को जो अपना सिर बढ़वाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार की ये उपलब्धि है। बहराइच से बड़ी खबर है, जहां मजरा शोभा पुरवा में आग का तांडव देखने के लिए मिला है। मवेशियों के साथ 12 घर जलकर राख हो गए। यह दर्दनाक घटना हुई है जहां मवेशी भी आग में जलकर मर गए हैं। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। वहीं आग में इस आगजनी पूरी घटना में 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बता दें आपको, मिहिर पुरवा के ग्राम पंचायत मनगौड़िया का ये पूरा मामला है, जहां आग में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग से जलने के बाद ग्रामीणों ने ही आग पर काबू पाया। वहीं लखनऊ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 और 26 मार्च को परिषदीय स्कूलों की परीक्षाओं को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक परीक्षाओं का 30 मार्च को आएगा परिणाम। कक्षा 1 से 8 तक नहीं
कोई भी छात्र जो है कक्षा 8 से 8 तक का वो फेल नहीं होगा। कोरोना के चलते क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को प्रमोट भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यहाँ कोरोना के चलते 1 से 8 तक के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। 25 और 26 मार्च को होंगी परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाओं का 30 मार्च को परिणाम आएगा। अब बात बिहार की। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अपराधी सरेआम गोलीबारी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला पटना का है, जहां दिन दहाड़े बैंक कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी और 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पटना के व्यस्त इलाके पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अल्पना मार्केट के पास आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के पास यह वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक सवार अपराधियों ने कैश वैन पर फायरिंग की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए 9 लाख की बड़ी रकम लूटकर अपराधी फरार हो गए। बता दें कि एटीएम में कैश जमा करने के लिए कैश वैन आई थी, जिसके बाद यह पूरी वारदात हुई। पुलिस ने आसपास लगे क्षेत्र है, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। तो यहाँ पर बैंक कर्मी और जो प्राइवेट कर्मी जो अपना पैसा लेके आते हैं बैंक में जमा करने के लिए, एटीएम में जमा करने के लिए, वो लोग आए हुए थे, वैन से आए हुए थे और उसी वैन का पीछा करते 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई है। उनमें से जो सुरक्षाकर्मी थे उनको गोली भी चलाई गई है, उनको घायल हैं, अभी रूबन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीनों अज्ञात अपराध कर्मियों का पता लगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र है, आईसीआईसीआई बैंक का। वहीं दरभंगा के उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले के एक गेट में करंट दौड़ने से एक छात्रा की झुलसकर मौत हो गई है। वहीं 9 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि दरभंगा के उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले में एक लोहे के गेट में बिजली का तार सट जाने से करंट दौड़ रहा था, तभी एक छात्रा उसकी चपेट में आ गई। अपनी दोस्त को तड़पता देख अन्य स्टूडेंट उसे बचाने आए, जिसमें से 9 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। इन बच्चों को निजी तौर पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी लापरवाही, स्कूल के गेट में करंट दौड़ाया, एक बच्ची उसकी चपेट में आ जाती है और उस बच्ची को तड़पता देख उसके साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं और ये पूरा वाकया होता है। वहीं साहिबगंज में आज रफ्तार ने अपनी कहर बरसाई है। इस शहर में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। घटना मुफस्लिस थाना क्षेत्र के महादेवगंज गांव के पास NH80 का है, जब एक काफ़ी तेज रफ्तार में असंतुलित होकर आती हुई हाईवा ने 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाली 2 बच्ची माही और सोनी को कुचल डाला, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के सदस्य थे। गाड़ी की रफ्तार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि रास्ते में पड़ने वाली सभी चीज़ों को गाड़ी रौंदती चली गई, जिसके चपेट में एक ई-रिक्शा और 2 मोटरसाइकिल भी आ गया, जबकि एक नाश्ते की दुकान की झोपड़ी भी पूरी तरह से उजड़ गई। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि 2 छात्राओं की एक मौत हो जा गई रही है। थी डंपर हाईवा उससे 2 बच्ची और एक मोटरसाइकिल चालक का दुर्घटना हुआ है। बच्ची स्पॉट डेथ हो गई है और एक इलाज के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल। कार्रवाई होगी ना, देख रहे हैं, केस दर्ज होगा, है ना जी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। एक आदमी को हिरासत में लिया गया है, जो और औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। जब हम इधर से आ रहे थे, जब वो हम गाड़ी देखे बाएं साइड देखा आता है तो दाहिने साइड घुस गया,
तब वो मतलब घर वाला को मारा, घर में धक्का मारा। अच्छा। तब हम देखे जी तो खतरा पर गाड़ी आ गया, तब हम यही मोटरसाइकिल घुमाए ना, यही खड़ा करके हम छोड़ दे चालू मोटरसाइकिल, हम ऐसे भागे। गाड़ी क्या किया? गाड़ी ऐसे आके पड़े, ऐसे चढ़ कर चल गया। आपका मोटरसाइकिल भी चूर दिया? हाँ, मोटरसाइकिल, हमारा मोटरसाइकिल भी चूर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।